डिड यू नो 1961 के एक सर्वे से पता चला है कि गिविंग बर्थ वाइल लेइंग डाउन सिर्फ 18% ट्रेडिशनल कल्चर्स में नॉर्मल कंसिडर करा जाता है। अगर आप रिटन रिकॉर्ड्स, कार्विंग्स या एंशिएंट पेंटिंग्स देखोगे तो यू नो कि वुमेन का बर्थिंग पोजीशन हमेशा से ही अपराइट रहा है, चाहे वो स्टैक्ड ब्रिक्स से बर्थिंग स्टूल बनाकर हो या ट्रीज के लीव्स या रोप से हैंग होकर। इनफैक्ट इजिप्ट की एक पेंटिंग ने क्लियोपैट्रा को बर्थ देते वक्त नील करते हुए भी डिपिक्ट करा है। सो व्हाई डू वुमेन ले डाउन नाउ? Nimisha, and today I'll share with you some shocking facts and rituals related to pregnancy that were practiced throughout history. Let's get into it. 1598 में फ्रांस के एक सर्जन जैक्यू गिलेमो ने बैक्स पर बर्थ प्रमोट करे और आगे के 50 इयर्स में एनेस्थीसिया और एपिसियोटमी जैसे इंस्ट्रूमेंट से भी ये शिफ्ट आया। बट पहले ऐसा नहीं था। अर्लियर टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि स्क्वाटिंग पोजीशन में बर्थ देने से पेल्विक ओपनिंग एनलार्ज हो जाती है, which made the process easier. Plus gravity also got the opportunity to help the process. But then came the shift, जिसपे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एक किंग का, फ्रेंच किंग लुई 14। स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि वो वुमेन को बर्थ देते देखना पसंद करते थे, इंक्लूडिंग ऑल हिज मिस्ट्रेसेस। सिंस रॉयल्टी किसी के सामने झुक नहीं सकते और बर्थिंग स्टूल से किंग का व्यू एनीवे इतना कन्वीनियंट नहीं था, वुमेन वर लेड ऑन देयर बैक्स। इवेंचुअली आम लोगों ने भी वही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, व्हिच इज फॉलोड टिल डेट विदाउट कंसीडरिंग वुमेन्स कन्वीनियंस। अब ये तो थी बर्थिंग प्रोसेस की बात, बट एंशिएंट इजिप्ट में तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए ही एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी। Since women's urine color changes during pregnancy, it was believed that it had special secretions or crystals. 1350 BC के अराउंड लिखे गए डॉक्यूमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं that women used to urinate on barley and wheat seeds for several days. Stay with me. It was believed कि अगर वो seeds sprout हुए तो उसका मतलब था कि वो women pregnant थी। It doesn't stop there. अगर wheat जल्दी ग्रो करता है तो उसका मतलब है it's a girl, और अगर barley जल्दी ग्रो करती है तो उसका मतलब है it's a boy. Crazy, right? ये purely superstition based practice था और इसका कोई scientific evidence नहीं है। बर्थ के बाद umbilical cord कट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। That's pretty obvious. But what if I tell you कि historically बाली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होता था। स्पिरिचुअल और कल्चरल रीजंस की वजह से प्लेसेंटा को सेक्रेड माना जाता था और इसलिए उसको बेबी के साथ कनेक्टेड छोड़ दिया जाता था until the cord naturally separates. सेपरेशन में टिपिकली 3 to 10 days लग जाते थे। इस प्रैक्टिस को लोटस बर्थ कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस में कॉर्ड को इन्फेक्शन प्रिवेंशन और हाइजीन पर्पसेस के लिए कट करा जाता है। ऑल्दो लोटस बर्थ बहुत सी कम्युनिटीज में अब इतना कॉमन नहीं है, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज still choose to follow it, valuing its symbolic and spiritual significance. उनका मानना है कि इससे न्यूबॉर्न और प्लेसेंटा के बीच कनेक्शन मेंटेन रहता है। वैसे तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी बहुत से रिचुअल्स हैं, बट आज के लिए I think this would be it. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and I shall see you in the next one. Bye!